अयान को कैसे पता चला कि असद भाई को चोट लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान भाई और असद भाई कभी कभी मिलते हैं? ये नामुमकिन है। दोनों घरों में सख्त मनाही है। वैसे भी असद भाई की अम्मी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका इस फैमिली से कोई लेना देना हो। हाँ, वो तो इस घर में भी सख्त मनाही है उस फैमिली से मिलने के लिए। कॉलेज में भी ना हम कभी नज़मा से और ना वो कभी हमसे बात करते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। डॉक्टर ने कहा है जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। मेरे जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। असद, ये कैसी बातें कर? असद! असद क्या कर रहे हो तुम? असद क्या कर रहे हो तुम? रुको असद! असद! क्या कर रहे हो असद? असद क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ! असद, तुम्हारा खून बह रहा है। मेरी रगों में बहता खून बह ही जाए तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कहते। असद, खुदा के लिए रुक जाओ। असद, मेरी बात तो सुनो बेटा, बात तो सुनो बेटा, बात तो सुनो बेटा। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है जनाब। मेरे बाप का साया मेरे सर से 17 साल पहले उठ गया था। देखिए, हम थोड़ा खुश नजर आए तो बेहतर होगा। ऐसी शक्लों के साथ अंदर गए तब तो हो चुका है रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। भाभी, लड़के वाले कहाँ हैं? जहन्नुम में। अरे तुम्हारा इंतजार कर करके वापस चले गए। निखत को देखा उन्होंने भाभी? शेरी, कभी तो अक्लमंदी की बात कर लिया करो तुम। अरे बगैर माँ बाप की लड़की दिखा देते क्या उन्हें? बहाना बनाकर वापस भेजना पड़ा। राशिद मियां, आप? अरे आप पर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि आज ही के दिन आपको उनसे मिलने जाना पड़ा? असद, जरा सी चोट क्या नहीं आई? आप 17 साल पुराने जख्मों को फिर से हरा करने के निकल पड़े। अरे इन लड़कियों से पूछो क्या हालत हुई है हमारी। हर आहट पर हम बाहर भागने को होती थी, कहीं आप लोग तो नहीं आ गए। और हुमैरा के अब्बू, अल्लाह, उनका गुस्सा तो पूछो मत। हाय अल्लाह, भाईजान को पता चल गया भाभी? है तो क्या उनको बिना बताए रिश्ता हो सकता था ये? या खुदा, लड़की का क्या होगा, कभी सोचा है?
माशाल्लाह वैसे ही एक तो परी चेहरा है। अम्मी बोलने दो अब तुम हमें। देखो ये तीसरी बार है कि निखत के लिए रिश्ता आया और तीनों बार में रिश्ता पक्का नहीं हो। इस बात का जरा सा भी इल्म है आप लोगों को कि दुनिया भर में लोग किस तरह की बातें करते होंगे? वो चूल्हा भट्टी वाले हाजी इरफान साहब, याद है उनकी बेटी? अरे निहायत ही शरीफ लड़की, 2 बार बेचारी का रिश्ता क्या टूटा, सारी दुनिया में ये बातें होने लगी कि लड़की में ही कोई कमी होगी। 33 साल की हो गई है, आज भी कुंवारी बैठी हुई है घर में। और ये तो तब जब उसकी अम्मा दोनों हाथों में 18 तोले के जेवर लेकर तैयार बैठी है। और हम कह दे रहे हैं राशिद मियां, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे असद को जो हुआ वो हुआ, दिलशाद संभाल लेती। आप क्यों गए वहां? अब एक बार जब आपने उनको दिल से दूर कर दिया है तो दिल में उनकी यादें लिए क्यों घूम रहे हैं अब तक? रज़िया भी, चांद जमीन से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, पर पानी में उसका अक्स दिखना बंद नहीं हो जाता। असद बेटा है राशिद का, उसके दिल से उसकी याद कैसे जा सकती है? और क्यों नहीं होगा उसे दर्द? बेटे का दर्द वही समझ सकता है जिसके पास बेटा हो। भाईजान! ये कैसे हुआ भाईजान? अम्मी! असद! खुद को तकलीफ देकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? ये सजा तुम खुद को नहीं दे रहे हो, मुझे दे रहे हो। तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। इसी का तो अफसोस है अम्मी, 17 साल बाद भी ये जख्म ताजा है। मैं इस जख्म की बात कर रही हूँ जो तुम्हें आज लगा है। और मैं उस जख्म की बात कर रहा हूँ जो आपको और मुझे 17 साल पहले मिला था। वक्त हर जख्म भर देता है असद। और अगर वक्त खुद जख्म बन जाए तो